शनि अभी वक्री होने जा रहे हैं मीन राशि में। ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांजिट होने वाला है और इसका इम्पैक्ट हम सब पर किसी न किसी एंगल से जरूर पड़ेगा। मीन राशि जो कि एक्सपेंसेस की राशि है, जो कि लॉसेस की भी राशि है, इन्वेस्टमेंट की भी राशि है, साथ ही साथ ट्रैवल की भी राशि है। तो इसका इम्पैक्ट हम सब पर कैसे पड़ने वाला है हर राशि के लिए, चलिए समझते हैं। बात करते हैं मेष राशि से। मेष राशि यानी एरीज, आपके 12th हाउस में सैटर्न वक्री होंगे, जो कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आएंगे। बिकॉज ये आपके जो पुराने कर्मा, जो आपने अभी तक फरवरी और जनवरी से टिल जुलाई अब तक जो भी पैटर्न आपका रहा है, उसके रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। तो अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा है तो केयरफुली उसका ध्यान रखिएगा। आपके इन्वेस्टमेंट के हाउस में वो आ चुके हैं, क्योंकि 12th हाउस आपके इन्वेस्टमेंट का हाउस होता है, आपके आश्रम का भी हाउस होता है, ट्रैवलिंग का भी हाउस होता है, लॉसेस का भी हाउस होता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप फील करेंगे कि आपको रात में सोने में स्लीप्स की प्रॉब्लम हो सकती है। आप फील करेंगे कि आपको सडन लॉस हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको आप किसी लॉन्ग जर्नी पर या ट्रैवल भी कर सकते हैं, फॉरेन लैंड पे भी जाने के आपके योग बहुत स्ट्रॉन्ग बने। नेक्स्ट आते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके 11th हाउस में ये वक्री शनि इम्पैक्ट करेंगे। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं हो सकता है कुछ क्लैशेस हो जाए, या आपके जो रिलेटिव्स हैं जैसे चाचा ताऊ, इस रिलेशन में कुछ डिस्प्यूट होते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर भी केयरफुली इन्वेस्ट करें, वहां पर केयरफुली डिसीजंस लें, क्योंकि अब वक्री शनि हमारे शेयर मार्केट को बहुत हेवीली इम्पैक्ट करने वाले हैं। शेयर मार्केट सडनली ऊपर जाएगा, सडनली नीचे जाएगा, तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें। आपको गेन्स होंगे, सडन गेन्स भी हो सकते हैं और सडन लॉसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके तो सीधे 10वें घर में शनि वक्री होने जा रहे हैं, तो आप कामकाज को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर केयरफुल रहें। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे उसे सॉर्ट करने की कोशिश करें। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं या पब्लिक रिलेशंस में आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है तो वहां पर केयरफुली इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आपके प्रोफेशन हाउस को ये बहुत काफी ज्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो अगर आपके बॉसेस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो उसको सॉर्ट करने की कोशिश करें। स्विच हो सकता है, जंप मार सकते हैं दूसरी कंपनी में आप, लेकिन यही वक्री शनि कहीं ना कहीं सबके लिए, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं जॉब्स पर इम्पैक्ट डालने वाले हैं, बिजनेस पर इम्पैक्ट डालने वाले हैं, लोगों के कामकाज पर इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले भी अपनी लाइफ में इस चीज में चेंजेस होते हुए देखेंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि आपके 9th हाउस पर वक्री शनि का इम्पैक्ट रहेगा। फादर की हेल्थ का ध्यान रखें। स्पिरिचुअल ट्रैवल्स हो सकते हैं, धर्म स्थानों पे आप ट्रैवल करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो करने की इस टाइम पर कोशिश कीजिएगा, इससे आपके वक्री शनि अलाइन होंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। लियो आपके 8th हाउस में वक्री शनि होंगे, अचानक से गेन्स होंगे, अचानक से लॉसेस हो सकते हैं। हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखें, अपने कर्म क्षेत्र पर भी ध्यान रखें, क्योंकि तीसरी दृष्टि से शनिदेव आपके 10th हाउस को इम्पैक्ट करने वाले हैं और 7वीं दृष्टि से 2nd हाउस को। फाइनेंशियल गेन्स भी आपको हो सकते हैं। अभी तक जो आपने पिछले 8-10 महीने में जो मेहनत करी थी, जो आपने एफर्ट डाला था, उसका रिजल्ट मिलने का टाइम आ चुका है। अगर आपने मेहनत नहीं करी थी तो उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। अगर आपने अच्छी मेहनत करी थी तो उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शनिदेव आपके कर्मों का रिजल्ट देने आते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्गो यानी कि कन्या। आपके 7th हाउस पर शनिदेव वक्री शनि इम्पैक्ट डालेंगे, तो अपने रिलेशनशिप, अपने पर्सनल लाइफ को थोड़ा केयरफुली हैंडल करें। अगर आप कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ शो करते हैं, उसको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें, उसको कम से कम शो करें। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी आपको इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। वक्री शनि आपके बिजनेस की ग्रोथ को हैम्पर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तुला राशि। तुला यानी लिब्रा। लिब्रा आपके 6th हाउस में शनिदेव वक्री होंगे। एनिमीज एक्टिवेट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। लोन लेने की सोच रहे हैं तो अगर घर के लिए, गाड़ी के लिए लोन लेना चाहते हैं, दिस इज परफेक्ट टाइम फॉर यू, बट एक्स्ट्रा लोन लेने से बचें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन या हेल्थ इश्यूज दे सकता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि की। स्कॉर्पियो राशि आपके 5th हाउस में वक्री शनि होंगे, तो बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ नई स्किल्स अपग्रेड करने का या सीखने का टाइम है, वो जरूर करें। शेयर मार्केट में केयरफुली पैसा लगाएं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के लिए समवेयर ये टाइम बहुत परफेक्ट नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है।
आगे चलते हैं और बात करते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके चौथे घर में शनि वक्री होंगे। मन अशांत रह सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, अननेसेसरी अननोन फियर हो सकता है, या फिर आपकी मदर की हेल्थ में भी थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उस चीज का ध्यान रखें। गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो गाड़ी लेने का सपना या घर लेने का सपना पूरा होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके थर्ड हाउस में शनि वक्री होंगे। वक्री शनि कम्युनिकेशन में इंपैक्ट कर सकते हैं, हो सकता है आप बोले कुछ अगला समझे कुछ और उसका रिजल्ट कुछ और निकले। साथ ही साथ अपनी ईमेल्स पर, अपनी कम्युनिकेशन पर मैसेज करते टाइम थोड़े से केयरफुल रहें। छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं, थोड़ा सा काम करने का मन कम करेगा कि मन नहीं करेगा कि जाके आप एफर्ट्स डालें। उस केस में आप अपना ध्यान रखें क्योंकि एफर्ट्स ही आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि। आपके तो सेकंड हाउस में शनि वक्री होने जा रहे हैं, तो फाइनेंसेस का ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें और सबसे बड़ी बात वाणी का ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है आप कुछ वाणी से कटुता का इस्तेमाल करें जिससे आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। गले की कुछ अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो गले का स्पेशली आप ध्यान रखें, वहां पर भी आपको इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं मीन राशि। आपके तो स्वयं के घर में यानी लगन में शनि वक्री होंगे। अपनी हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखें, कर्मों पे ध्यान रखें। छोटी छोटी यात्राएं होती हुई नजर आ रही है, पर अपने पर्सनल रिलेशनशिप, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जो रिलेशन है उसको मेंटेन करके रखने की जरूरत है। साथ ही साथ आपका जो प्रोफेशन है वहां पर भी केयरफुल होने की जरूरत है। लेकिन आपको स्विच होता हुआ, जंप मिलता हुआ, या अगर आप बिजनेस में है उसमें गेन्स होते हुए भी दिखाई देते हैं। थैंक यू।